प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हुकूमती ज़राए का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान और चंद आज़ाद अरकान की हिमायत के बाद पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली गई है। गुज़श्ता कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत आइनी और अदालती मामलात में अहम कानून साजी करने जा रही है। कानून साजी करना पार्लियामान का ही हक है, मगर हमारी पार्लियामानी तारीख में बहुत सी ऐसी कानून साजी करने की कोशिश भी की गई जिसका मकसद इस्लाह और बेहतरी की बजाय इख्तियारात का इर्तिकाज़ था, जबकि ऐसी कानून साजी की मिसालें भी हैं जिनके बायस मुल्क में जमहूरी और विफाकी निज़ाम को मजबूत किया गया। 18वीं तरमीम इसकी बड़ी मिसाल है। ऐसे में सवाल उभरता है कि हुकूमत अपनी 2/3 अक्सरियत का इस्तेमाल किस तरह की कानून साजी के लिए करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज खुद वजाहत की है कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेंगे। इसके बावजूद ऐसी इत्तलात क्यों आ रही हैं कि आर्टिकल 175 और 179 में तरमीम करने पर गौर किया जा रहा है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर भी हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत जुडिशल कू करने का इरादा रखती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पहले से ही कई तरह के माशी और सियासी मसाइल में घिरी हुकूमत क्या किसी किस्म की मुतनाज़ कानून साजी करके अपने लिए मजीद मुश्किलात तो पैदा नहीं कर रही, और क्या ऐसी कानून साजी में पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ वन पेज पर ही होगी। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। 2/3 अक्सरियत के दावे, अहम कानून साजी के लिए हुकूमती तैयारियां, अपोजिशन परेशान, चीफ जस्टिस की वजाहत, अदालती इस्लाहात या फिर जुडिशल कू। अबसार साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, ज़रा बताइएगा कि हुकूमत क्या खबरें हैं कि क्या करना चाह रही है। अपोजिशन को अपनी जगह परेशानी है, बार बार अदालत की तरफ देखा जाता है, वहाँ से चीफ जस्टिस साहब सोर्सेज के थ्रू भी, और आज तो उन्होंने खुद भी कह दिया, बड़ी वजाहत दी इसकी। क्या अदालती इस्लाहात हैं जो करने की हुकूमत बड़े ज़ोर से कोशिश में है? देखिए, अदालती इस्लाहात तो बहुत हैं, लेकिन कम अज़ कम काजी फायज साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी ना, जिस पे मुसलसल प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा था इतने महीनों से, और हम भी बात कर चुके हैं उस पर, और मैंने भी ये कहा था कि वो नहीं लेना चाह रहे एक्सटेंशन। तो हो सकता है एक्सटेंशन हो, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें अदालती इस्लाहात में जो करने की ज़रूरत है, जिसमें जजेस की तादाद भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार की है, जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार पे है, जो 19वीं तरमीम थी मेरा ख्याल, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने दबाव डाल के पार्लियामेंट पे तब्दील करवा दी थी। तो मेरा ख्याल है कि जजेस के चुनाव का तरीका बेहतर होना चाहिए, इस पे होनी चाहिए, और उससे फ़र्क पड़ेगा। हसन निसार साहब, हुकूमत कह रही है अदालती इस्लाहात करना चाह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है जुडिशल को इस्लाहात होनी चाहिए, अदलिया में ज़रूरत है, खुद जजेस भी ये बात कहते रहे हैं, तो अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं ले लेते? सब उस पर बात करें, अपनी आरा का इजहार किया जाए, बजाय कि ऐसी बात हो। आपको क्या लगता है, क्या अहम कानून साजी है जो कि सामने आके नहीं दे रही? वैसे आयशा, एक बात बताऊं, हमारी कम्युनिटी बड़ी ढीठ है। जितना जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं, आई डोंट नो, ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी तरबियत, अपनी सोच होती है। ना अदालती इस्लाहात, ना जुडिशल को चला जा रहा है खुदा के सहारे, और जहां पहुंच चुका है आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। ये सारे ड्रामे सस्पेंस और एक्शन से भरपूर शाहकार देखते देखते कम से कम मैं कब्र किनारे पहुँच गया हूँ, और मुल्क जहाँ पहुँचा हुआ है आपको मुझसे बेहतर पता है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ, हम में से कोई भी नहीं जानता कि ये कहाँ पहुँच चुका है। ना आवाम बदले, ना हुकाम बदले। हमारी पार्लिमानी तारीख, अभी आप पार्लिमान कर बाज ही नहीं आते हम लोग। हमारी पार्लिमानी तारीख का संगमील क्या है? आइन। आवाम के हवाले से इसकी बॉटम लाइन और ग्रैंड टोटल क्या है? मैंने चाटना है उसको। सर गलत कहा था ना, निजाम बदल ले, निजाम पार्लिमानी है, तो हसन साहब पार्लिमानी निजाम पे सवाल करेंगे और पार्लियामेंटेरियंस पे भी तनकीद करेंगे। सही करने का कोई तरह सर बदल दे, ये निजाम नहीं चाहिए, ज़ियाउल हक बदल लेता निजाम को, जो कुछ वो कर गया। यार आप मुझे बताएं, मैं नहीं कोई सीरियस कसम नहीं कहता, अपनी औलादों के हाथ पे, सर पे हाथ रख के कहूं, ये पार्लियामेंट है, खुदा का खौफ करें यार। मैं लाहौर में रहता हूं सर, पार्लियामान को उसके इख्तियार के साथ अगर काम करने के लिए कोई दो गवर्नमेंट भी छोड़ दे तो शायद कोई नतीजा निकल आए। एक बंदा छोड़ो, इतने तजर्बे करके एक इख्तियार तो देके देखे। नहीं, एक मिनट ठहरो ना, इतने तजर्बे कर लिए हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि एक जैसी हरकतें बार बार रिपीट करके, सर एक जैसी नहीं है ना हसन निसार साहब, हर 10 साल बाद एक नया काम होता है, हर 5-7 साल बाद एक नया, एक जैसा तो नहीं करते ना, ऊपर वाला भी बदल जाता है। देखो
Aisha, please, learn to think in a different way. Third dimension देखो. Bottom line 77 साल की क्या है? बिके हुए लोग. जो बच्चा आपका पैदा नहीं हुआ, इस बात पे मतलब शर्म भी नहीं आती, गुस्सा भी नहीं चढ़ता, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता. ठीक है हसन साहब, गुस्सा भी आता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन हल निकाले जाते हैं, निकालने पड़ते हैं. आप जो पैदा नहीं हुआ वो भी गिरवी और रहन पड़ा है. सर अगर आज तय कर लें कि जो जिम्मेदार है उनको सजाएं दें तो सजा हल निकाल सकती है. कोई हल नहीं निकलना. ये जो फनान लड़का इधर पूरा खानदान खा गया, व्हाट हैपेंड? आप फिर भी पार्लियामेंट में निजाम कोलैप्स हो रहा है ना हसन साहब, सब जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं. निजाम कोलैप्स हो रहा है. खत्म करो. 25 करोड़ खत्म नहीं हो सकते. डायरेक्शन दरकार एक. ज़ैगम साहब, अली जफर साहब जो पीटीआई के होने के बावजूद एक बड़े कानूनी दिमाग रखते हैं और माने जाते हैं, वो जुडिशल कू की बात करते हैं. अगर हम इस्लाहात की बात करें, हुकूमत कह रही है अदालती इस्लाहात और तैयार है, अपोजिशन परेशान है, सीजे आज इसकी वजाहत दे रहे हैं. आपके ख्याल में हुकूमत ने क्या छुपा रखा है जो इतनी बड़ी अदालती इस्लाहात है सामने क्यों नहीं आ रही? मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए. पाकिस्तान के हर सोचने वाले फ़र्द को परेशान होना चाहिए. अदालती निज़ाम से, निज़ाम इंसाफ से इस तरह की यकतरफा खिलवाड़ जुडिशल सिस्टम में, वो कानून के ज़रिए से तब्दीली हो या आइन के ज़रिए से तब्दीली हो, यकतरफा तब्दीली एक ऐसी हुकूमत की तरफ से जिसके इलेक्शन मशकूक हैं, जिसकी साख मशकूक है, जिसका अपोजिशन के साथ एक इतना झगड़ा चल रहा है, ये एक बहुत डेंजरस काम है. मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूं. एक चीज़ है जिसको कहते हैं कोर्ट स्टफिंग या कोर्ट पैकिंग. वो क्या होती है कि आप सियासी एजेंडे के तहत फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए या आइडियालॉजिकल बैलेंस चेंज करने के लिए कोर्ट के नंबर्स को बदल देते हैं. इसको कहते हैं कोर्ट पैकिंग. इसकी एक आपको तारीखी मिसाल देता हूं. 1937 में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट अमेरिका के सदर थे. आम सदर नहीं है, ये वो सदर है जो 4 दफा सदर मुंतखब हुआ था जी. और उसकी वजह से 22वीं तरमीम अमेरिका लाया और उसने कहा भी अब आइंदा से 2 आदमी 2 दफा ही बनेगा. एक ऐसा सदर. ग्रेट डिप्रेशन है. अमेरिका अपनी तमाम तारीख के बदतरीन, पूरी हिस्ट्री के बदतरीन माली बहरान से गुजर रहा था और ये सदर उसको बेहतर करने के लिए रिफॉर्म लाया था जिसको नाम दिया था न्यू डील का. और उस न्यू डील को अदालत मान नहीं रही थी, उसमें चेंजेस कर रही थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था. तो उसने मंसूबा बनाया कि सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की है उसके नंबर्स जो हैं जजेस के 9 से 15 कर देते हैं ताकि ये मसला हल हो जाए. सही. उसकी अपनी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हो गई. डेमोक्रेट था वो. मुखालिफ पार्टी रिपब्लिकन तो अलग, डेमोक्रेट खड़े हो गए. उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम कोर्ट पैकिंग करना चाहते हो, कोर्ट के फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए तुम कोर्ट की तादाद बदलना चाहते हो. आज पाकिस्तान में कोई ये आवाज लगाने वाला भी नहीं है. यही कुछ हो रहा है. कोर्ट पैकिंग तो जो कुछ ये करना चाहते हैं उनमें सबसे मासूमाना चीज जो ये कर रहे हैं वो कोर्ट पैकिंग है. ज़ैगम साहब, हमारे कितने आपके ख्याल में अंदाज़न कितने पार्लियामेंटेरियन हर बिल को देखते होंगे या नजर डालते होंगे जब वो आता होगा, हाथ उठाने से पहले या हाँ कहने? अगर वो नहीं भी देखते, पहली बात है उनको तो देखनी चाहिए, लेकिन जो ये करने लगे हैं उनको तो सोचना चाहिए ना. उनको तो कॉन्सिक्वेंसेस मालूम होने चाहिए ना. उनको तो कुछ रिसर्च करनी चाहिए ना. उनको तो मालूम होना चाहिए कि इतनी बड़ी तब्दीलियां जो रूल्स ऑफ द गेम के बारे में है, जो निज़ाम इंसाफ के बारे में, उसके बाद निज़ाम इंसाफ की अगर कोई थोड़ी सी साख बची है तो वो नहीं बचेगी. और ऐसे माहौल में जब पहले इतने इख्तलाफात हैं, इतने झगड़े हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं, आप निज़ाम इंसाफ को मजीद मशकूक बना देंगे तो क्या बनेगा मुल्क? दुरुस्त वैलिड हक को इस्तेमाल करें मगर जिम्मेदारी के साथ. शहजाद साहब, आज तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी वजाहत की गई कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जो अफवाहें उन पर उन्होंने बात की. आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत जो ला रही है कवानीन अदालती इस्लाहात हैं जो अपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है जुडिशल को है? देखिए, एक तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने आप को इस गंद से अलहदा कर लिया. वो जो गंद चल रहा है हमारे इर्द गिर्द उससे वो दूर होना चाहते हैं और बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से किया. लेकिन जहाँ पे ढिटाई, बदलिहाजी और मुनाफिकत का माहौल हो वहाँ पर सियासत भी ऐसी हुआ करती है बदकिस्मती से. और ये जो सियासी अमल है इसके अंदर आप कह रहे हो कि इस्लाहात का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म. रिफॉर्म नहीं है, रीस्ट्रक्चरिंग जरूर है.
اور اس کا مقصد زیگم صاحب نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ ریسٹرکچر کیوں کیا جا رہا ہے. یہ عجیب امریکہ ہے کہ اب 35 کروڑ پہ بیٹھا ہے. پہلے 25 کروڑ تھے. 25 کروڑ تھے تو پھر بھی 9 سپریم کورٹ کے جج تھے. 35 کروڑ ہو گئے تو آج بھی 9 سپریم کورٹ کے جج ہیں. یہ عجیب طریقہ ہے کہ اچھا جی ہماری چونکہ تعداد بڑھ گئی ہے, ہماری پاپولیشن بڑھ گئی ہے, اس لیے ہمیں زیادہ جج چاہیے. یہ کہاں کی عقل اور دانش ہے بھائی؟ یہ کون بتا رہا ہے ان لوگوں کو؟ اس سے زیادہ فاشزم کی, جسے کہتے ہیں نا کہ بلیٹنٹ اگزامپل اور کوئی نہیں ہو سکتی, جہاں پر کہ سپریم کورٹ کو یا ہائیسٹ کورٹ کو, کس کے معاملے آتے ہیں کورٹ کے اندر؟ یہ سیاسی ایلیٹ کے, پاور ایلیٹس کے, ان کے معاملات ہیں نا. وہاں پہ عام آدمی تو جا ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ جتنی گفتگو ہے, جو بھی بات ہے, یہ سب کی سب پاور ایلیٹس کے درمیان میں آپس کے مسئلے ہیں. اس کے لیے وہ کورٹ پیکنگ بھی کرتے ہیں, فاشسٹ بھی ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اندھے ہو تو نظر نہیں آتا. باقی یہ ہے کہ اگر سننے والے اور جاننے والے ہو تو پھر نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.